पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना के बड़े वार जारी। मुस्बत शरह दोबारा 39% तक जा पहुंची। हैदराबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई। मुल्क भर में अगस्त के बाद पहली बार यौमिया केसेस 5000 से बढ़ गए। 10 अमवात रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। कोरोना के बायस स्कूल्स की बंदिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। NCOC ने सोशल मीडिया पर ऐसी इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कराची के स्कूल्स में ओमिक्रॉन के केसेस पर इज़हार तशवीश। सिंध हुकूमत से शहरियों की वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। अवाम के मुतालबे पर 27 फरवरी को सड़कों पर आएंगे। अवाम को नए पाकिस्तान के अजाब से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के धड़न तख्ते का फार्मूला बता दिया। PTM को फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का भी ऐलान। हुकूमत का जाना हफ्तों महीनों नहीं बल्कि दिनों की बात है। पाकिस्तान अब मजीद एक दिन भी इमरान खान के इक़्तिदार का मुताहमिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। कहा कि वज़रा अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए नून लीग में बगावत की बातें करते हैं। ये नाअहल हुकूमत नवाज शरीफ का बाल भी बीका नहीं कर सकती। अब तो इनके अपने लोग मानते हैं कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं। मरियम की हुकूमत जाने की तारीखों पर अब बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए। इनके अगले 5 साल भी इसी तरह गुजरेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि हमने तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। महंगाई आलमी मसला है जिस पर अपोजिशन ने सियासत चमकाने की कोशिश नाकाम की है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को नवाज शरीफ से बगावत करने वाले लीगी रहनुमाओं के नाम सामने लाने का चैलेंज। कहा कि बताया जाए नून लीग के किन 4 रहनुमाओं ने किससे मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बोले कि जिस दिन बैसाखियां हटेंगी अपोजिशन के नंबर पूरे हो जाएंगे। वीडियो आने वाली है जिसमें लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि शरीफों को छोड़ो हमें आजमाओ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा कि 4 दोस्तों में एक 5वां भी शामिल होना चाहिए था। नून लीग के रहनुमा 4 माह से एक दूसरे को फोन करके डील की खुशखबरी सुना रहे हैं। PTI का सुरखरू होने का दावा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहा कि हम पर भारत और इसराइल से फंडिंग के इल्ज़ाम लगाने वाले माफ़ी मांगे। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट सामने लाई जाए। सिंध में गवर्नर राज का ख्वाब देखने वाली PTI का अब अपना चल चलाव है। अपोजिशन असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर एहतजाज का ड्रामा कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि MQM की दहशतगर्दी के बायस कराची से जाने वाली सरमायाकारी अब वापस आ रही है। पीपल्स पार्टी का कौमी सलामती पॉलिसी को सेनेट में ज़ेरे बहस लाने का मुतालबा। रसल रब्बानी ने कहा कि हम फौज नहीं बल्कि सिविलियन मिलिटराइजेशन के खिलाफ हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर को वज़ीर दाखिला बनाया था जिसके बाद वो कराची में अमल आए थे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सजा याफ्ता शहरियों की हवालगी के माहिदे को जल्द हद पी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नल की मुलाकात में मुस्तबदी पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि बाहमी माहिदों से ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और मजबूती आएगी।
नैब कराची ने अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2021 के दौरान 246 मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई। डीसी नैब कराची के जायजा इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब कराची की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। करप्शन के खिलाफ मौसर इक़दाम जारी रखने पर जोर। कराची में जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने का 20वां रोज। सिंध असम्बली के बाहर जारी धरने में तलबा की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। यकीन दहानी के बावजूद ताहाल बल्दियाती बिल में तरमीम से मुतालिक बातचीत शुरू नहीं की गई। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। स्कर्दू, बगरोट, अस्तोर और मालम जब्बा में सफेदी छा गई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। मैदानी इलाकों में धुंध कम ना हुई। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान दुबई जाने वाले मुसाफिरों के कब्जे से 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना बरामद कर लिया है। अमले ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया है। अफगान खातून मुसाफिर सहिलाल कोसे और मुसाफिर हव्वात खालिदी स्मगलिंग की गर्ज से सोना 2 थैलों में लेकर जा रहे थे कि इसी दौरान ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान दुबई जाने वाले मुसाफिरों के कब्जे से 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना बरामद कर लिया गया है। अमले ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमले ने सामान को मशकूक करार देकर दौरान तलाशी 10 करोड़ 76 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत का सोना बरामद किया। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से मजीद डिटेल्स जानते हैं। कार्रवाई के हवाले से बताएगा अहमद अफजल। जी बिल्कुल, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पेशावर एयरपोर्ट पर एक कामयाब कार्रवाई की है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले ने दुबई जाने वाले मुसाफिरों से 9 किलोग्राम सोना रिकवर कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अफगान नेशनल मुसाफिर मुसम्मात सुहेला अंकुजे और मुसाफिर जवाद खालिदी सोना 2 बैगों में लेकर जा रहे थे। ताहम ASF के अमले ने सामान को मशकूक करार देते हुए तलाशी के दौरान मज़कूरा सोना बरामद किया, जिसकी मालियत लगभग 10 करोड़ और 76 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है और वो सोना रिकवर करके स्मगलिंग की कोशिश जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर नाकाम बना दी और ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की गुज़िश्ता कई दिनों में एक और कामयाब कार्रवाई है। इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ करके इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हवाला हुंडी के जरिए जो है वो रकम बैरून मुल्क स्मगल करने, मनशियात और सोना और दीगर जो है गैर कानूनी असला भी जो है वो बरामद किया और कई मुसाफिरों को जो है वो गिरफ्तार करके उनके मुताल्लिका महकमों के हवाले किया है जो इनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इन गिरफ्तार मुल्जिमान को जो गिरफ्तार किया ASF ने और इनसे सोना बरामद किया पेशावर एयरपोर्ट पे, इन मुल्जिमान को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मज़कूरा सोने समेत मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया है और ताकि वो मजीद इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई कर सकें। जी, हमारे नुमाइंदे अहमद अफसल हमें तफसीलात बता रहे थे। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज़ रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ज़बरदस्ती मंजूर कराए गए स्टेट बैंक समेत दीगर कवानीन और ऑर्डिनेंसेस का तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बिल है जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं, काफ़ी ऐसे गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो हम अदालत में चैलेंज।
और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने बदतरीन इंतकाम बर्दाश्त किया। बहुत जल्द इमरान खान से अवाम की जान छूट जाएगी। हुकूमत के अपने MNAs उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मियां साहब जल्द वतन वापस आएंगे। देखिए इस हवाले से बुरहान बुखारी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमन फील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी है ही नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, बेहिसी अपने उरूज पर है। मीडिया लाकानूनियत, महंगाई पर बात करे या मरी की बेहिसी पर बात करे। मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीजल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करें। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग जिस इम्तिहान और अदाब से गुजरी है वो हकीकत अवाम के सामने है। सजाए मौत की चक्कियों में धमकियों के बावजूद नून लीग नहीं टूटी। हमने बदतरीन इंतकाम बर्दाश्त किया, लेकिन हमारा एक रुकन कौमी असम्बली भी नहीं टूटा। मुस्लिम लीग नून उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, जिस तरह से लालच दी गई, जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मरियम नवाज ने कहा कि PTI के MNAs तस्लीम कर चुके कि महंगाई है। बहुत जल्द इमरान खान से अवाम की जान छूट जाएगी। वजीर दाखिला लॉन्ग मार्च की बजाय मरी वाक़े पर जवाब दें। आपकी वजह से कई खानदान तबाह हुए। उस दिन दिखाई गई बेहिसी सबके सामने है। आप बजाय इसके कि आप सियासत पे तवज्जो दें, लॉन्ग मार्च पे तवज्जो दें, आप पहले इस बात का जवाब दें कि मरी के अंदर आपकी गफलत की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी बेहिसी की वजह से कई खानदान जो है वो अपनी जान से गुजर गए।